अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डाइक्लोरान टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में, डाइक्लोरान टैबलेट के नुकसानात के बारे में, डाइक्लोरान टैबलेट का जो इस्तेमाल है आपको किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, किस कदर नुकसान पहुंचाता है, ये आपको खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, आपको किस वक्त खानी चाहिए, इसके बारे में हम आपको आज डिटेल के साथ बताने वाले हैं। डाइक्लोरान टैबलेट दरअसल डाइक्लोरान पोटाशियम में भी मिलती है और डाइक्लोरान सोडियम में भी मिलती है। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं डाइक्लोरान सोडियम के बारे में। डाइक्लोरान सोडियम का इस्तेमाल जो है मोस्टली जो पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये 3 तरह की डोज में मिलती है, 50 mg में, 75 mg में और 100 mg में। और इसका जो इस्तेमाल है वो मोस्टली जो लोग हैं पेन किलर के तौर पर करते हैं। जब भी जिस्म में दर्द होता है तो डाइक्लोरान जो टैबलेट है वो सबसे पहले जो है ज़हन में आती है। डाइक्लोरान टैबलेट हो या कोई भी टैबलेट हो, एलोपैथिक की कोई भी मेडिसिन हो, हर मेडिसिन का जो इस्तेमाल है एक लिमिट में रहते हुए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है उसका इस्तेमाल जो है कोई भी टैबलेट जो है उसका इस्तेमाल जो है वो लाइफ टाइम के लिए शुरू कर दें। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी ज़रूरत आपको लाइफ टाइम के लिए होती है कि अगर आप उसका लाइफ टाइम इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिल्कुल लाइटली जो उसके नुकसान होते हैं उसके उसके साइड इफेक्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन बिल्कुल लाइट होते हैं। लेकिन मोस्टली जो लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं देखने में आए हैं कि अपने पॉकेट में डाइक्लोरान टैबलेट रखते हैं, डाइक्लोरान टैबलेट भी रखते हैं, बहुत सारे जो अदर टैबलेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डाइक्लोरान टैबलेट जो है क्या करते हैं कि जब जिस्म में दर्द महसूस हुआ तो क्या किया कि जिस फौरन से एक टैबलेट जो निकाली और खा ली। ऐसे ही हाल ही में एक पेशेंट आया मेरे पास, तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप कौन सी जो है वो दवाई खाते हैं? कहते हैं कि मैं जब भी वो टैबलेट खाता हूँ तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता है, दर्द मेरे जिस्म से ख़त्म हो जाता है तो मैं खा लेता हूँ। मैंने कहा कि आप कब से खा रहे हो? कहता कि मैं तकरीबन कोई 5-7 साल से खा रहा हूँ। जब भी मुझे एक डॉक्टर ने वो बताई थी तो उसके बाद से जो जब भी मेरे जिस्म में दर्द होता है तो मैं खा लेता हूँ। मुझे पता चला कि ये पेन किलर है, जिस्म के दर्द के लिए होती है। जब वो आया किडनी पेन के साथ आया, उसका यूरिया लेवल 80 पे पहुंच गया, उसको किडनी प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बन गया। मतलब ये बात कहने का ये बात बताने का ये है कि जब आप किसी भी टैबलेट का, किसी भी मेडिसिन का बेजा इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो है आपको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो फेस करना पड़ेगा। आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। ओरल इस्तेमाल कर ले या इंजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर ले। जब हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, सबसे पहले जो है मैदे को इसको फेस करना पड़ता है, उसके बाद अंतड़ियों में जाती है। लेकिन इसका बेसिकली जो अखराज है वो यूरिन के ज़रिए जो है आपकी किडनी के ज़रिए जो है बाय यूरिन जो है उसका जो है अखराज होता है, आपकी बॉडी से खारिज होती है बाय यूरिन। जब ये प्रोसेस जो है रिपीटली करेंगे, आप बहुत ज़्यादा देर तक इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है आपके गुर्दों को फारग कर देगी, आपकी किडनी को डैमेज कर देगी। जब आप इसका इस्तेमाल जो है ऐसे ही जब दर्द हुआ जिस समय तो खा लिया, जब दर्द हुआ जिस समय खा लिया, तो ऐसे में जो इसका इस्तेमाल है वो बिल्कुल भी ना करें। एक तो आपका किडनी प्रॉब्लम बन जाएगा, दूसरे नंबर पे आपको मैदे का मसला जो है बहुत ज़्यादा बन जाएगा, आपके अंतड़ियों में सोजिश हो जाएगी, आपको एच फाइलोरी जो है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, मैदे में आपके जख्म हो जाएंगे अगर आप इसका इस्तेमाल जो है वो मुसलसल करेंगे। इस वीडियो बनाने का मतलब आपको एक छोटा सा मैसेज देना था कि अगर आप या आपके दोस्तों में से कोई भी बंदा जो है कोई ऐसी टैबलेट का इस्तेमाल कर रहा है, डाइक्लोरान टैबलेट का इस्तेमाल कर रहा है या इससे हटकर किसी टैबलेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो फजूल में जो है इस तरह से जो है वो इस्तेमाल नहीं करें। जब तक उसको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपने इतनी देर तक इसका इस्तेमाल करना है, इतनी देर तक आपने ये टैबलेट खानी है, उतनी देर तक ही जो है उसका इस्तेमाल करें। अदरवाइज कोई भी जो मेडिसिन है उसका बेजा इस्तेमाल जो है, फजूल में जो इस्तेमाल है उसका नहीं किया करें, हरगज़ भी नहीं करें। डाइक्लोरान के अलावा भी जो टैब मेडिसिन होती हैं तब तक आप उसका इस्तेमाल करें जितनी देर के लिए डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है। अगर आपको उससे अफाका नहीं होता और जब आप नेक्स्ट किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उसको आपने पहले वाले डॉक्टर का जो नुस्खा है वो आपने ज़रूर दिखाना है, ताकि उस डॉक्टर को पता चल जाए कि पहले वाले डॉक्टर ने जो है उसमें कौन कौन सी जो मेडिसिन दी है, ताकि वो डॉक्टर जो है आपको वो मेडिसिन, पहले वाली जो मेडिसिन है वो रिपीट नहीं करे। अगर तो कोई करने वाली हुई तो करे,
अगर नहीं कोई करने वाली हुई तो वो नहीं करे। तो इन चीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, आपकी सेहत के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो वो सवाल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक बर वक्त पहुँच सके। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।